बिहार में मत अधिकार यात्रा को निकाल रही महागठबंधन क्या युवाओं के ऊपर अपना कोई असर डालने की कोशिश में है? दरअसल ये सवाल तब और अहम हो जाता है जब कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और सांसद प्रियंका गांधी ने राहुल गांधी द्वारा जो यात्रा चल रही है उसमें हिस्सा लिया। दरअसल राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी ये महागठबंधन के तीन बड़े नेता हैं जो युवाओं में उनकी गिनती होती है। इस यात्रा में अब प्रियंका गांधी शामिल हुई, जिस यात्रा में ये तीनों नेता साथ साथ चल रहे हैं। खबर यह भी है कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी इस यात्रा में शामिल होने जाएंगे। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या महागठबंधन यूथ के ऊपर फोकस कर रहा है? अगर महागठबंधन के घटक दलों की बात को सुना जाए तो कम से कम यही प्रतीत होता है। आप सबसे पहले महागठबंधन के घटक दलों के इन नेताओं के बयान को सुनिए। महागठबंधन के हमारे सभी घटक दल के नेता, लीडर ऑफ अपोजिशन तेजस्वी प्रसाद यादव, राहुल गांधी और उस कड़ी में आज जुड़ती हुई नजर आई आदरणीय प्रियंका गांधी जी। बिहार के लोगों का लगातार जन समर्थन मिल रहा है, अपार स्नेह और प्यार मिल रहा है, जिसकी वजह से एनडीए समर्थित सरकार जो है पूरी तरह से बेचैन और घबराई हुई है। और आज देख लीजिए, आनंद फानन में जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने फिर अनाउंस कर दिया कि 15 सितंबर को आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आपका रिश्ता बिहार का जो चुनावी रिश्ता है, जब जब इलेक्शन होते हैं आप बिहार प्रदेश में आते हैं, बिहार की जनता जानती है कि 20 सालों की एनडीए समर्थित सरकार में आपने बिहार को हर सूचकांक में पिछड़ेपन में नंबर 1 बनाया है। इसलिए जो युवाओं का जन समूह, जो जन सैलाब उमड़ रहा है, आदरणीय लीडर ऑफ अपोजिशन तेजस्वी प्रसाद यादव के अपार समर्थन में, राहुल गांधी के अपार समर्थन में, प्रियंका गांधी के अपार समर्थन में और जितने भी महागठबंधन के कार्यकर्ता और नेता हैं, उन सब लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर और कदम से कदम मिलाकर बिहार की आवाम चल रही है और आप घबराए हुए हैं। नेता प्रतिपक्ष लोकसभा राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जो वोटर अधिकार यात्रा निकली है, उसमें बिहार के तो तमाम नेता जैसे कि तेजस्वी यादव, दीपांकर भट्टाचार्य, मुकेश सहनी सभी तो सम्मिलित हैं। आज हमारे कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी श्रीमती प्रियंका गांधी जी भी शामिल हुई। इस यात्रा में लाखों के तादाद में लोग आ रहे हैं और बड़ी संख्या में नौजवान आ रहे हैं। कल पूरी उम्मीद है कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी शामिल होंगे। इस यात्रा के द्वारा हम तमाम नौजवानों के बीच ये कहना चाहते हैं कि चाहे रोजगार का मुद्दा हो, चाहे उनके वोट के अधिकार की मुद्दा हो, या चाहे रोजगार का मुद्दा हो, पेपर लीक का मुद्दा हो, सभी मुद्दों पे कांग्रेस पार्टी और जो उसी इंडिया गठबंधन है वो उसके साथ खड़ी है। और हम तमाम कोशिश के बावजूद चाहे बीजेपी कुछ भी कर ले, हम युवाओं के राइट्स के, युवाओं के भविष्य की रक्षा करेंगे और युवाओं को जॉब्स प्रदान करेंगे। तो अभी आपने सुना किस तरीके से महागठबंधन के घटक दल के नेता इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और अन्य नेताओं की जो मत अधिकार यात्रा है उसे अपूर्व स्नेह मिल रहा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर एनडीए के घटक दलों की बात कहें तो उनका सीधा सीधा कहना है कि चाहे कोई आए कोई जाए, इस यात्रा का कोई मतलब नहीं है, बिहार में एनडीए की ही वापसी होगी। आप एनडीए के घटक दलों के नेताओं के इस बयान को भी सुनिए। नहीं, इन सब चीज़ों का कोई असर नहीं होगा। ये सारे बेरोजगार युवा हैं और बिहार के युवा, अगर मैं पिछले 5 साल की ही बात करूं तो जिस लाखों तरीके से नौकरियां दी गई हैं और आज भी बिहार का जो औद्योगिक नीति आज कैबिनेट ने जो पास किया है, मुझे लगता है कि बिहार में बड़े पैमाने पर ही नहीं बल्कि लाखों लोगों को रोजगार कैसे मुहैया कराया जाए उस दिशा में बहुत ही अभूतपूर्व कदम आज मुख्यमंत्री जी ने उठाया है। ऐसी स्थिति में मैं ये कह सकता हूँ कि जो कुछ भी ये लोग भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं एसआईआर को लेकर के, उसको लेकर के कोई उत्साह नहीं है इनके कार्यक्रमों में। सिर्फ इनके जो कार्यकर्ता हैं और जो दूसरे राज्यों से जो भाड़े पर लाए गए जो लोग हैं, तो चाहे प्रियंका गांधी जी उतर जाएं, चाहे वो अखिलेश यादव उतर जाएं, चाहे वो राहुल गांधी जी, तेजस्वी जी आ जाएं, ये आपस में चाहे ये जितने लोग
बिहार को समझें कि भाई हम बिहार का रन जीत लेंगे। बिहार का रन ऑलरेडी बिहार की जनता जीत चुकी है, बिहार के युवा जीत चुके हैं। और जो नीतीश कुमार जी जिस तरह से जो बिहार की एनडीए सरकार है और केंद्र में जिस तरह से एनडीए की सरकार बिहार को लगातार फंड देने का काम कर रही है, उसका जो इम्पैक्ट बिहार में पड़ रहा है डेवलपमेंट को लेके, औद्योगिक नीति को लेकर के, मैं वो कह सकता हूँ कि बिहार की युवा पहले ही बड़ा जंग जीत चुके हैं और आने वाले दिनों में एक शानदार ग्रोथ वाला बिहार होगा और उसमें युवाओं की बड़ी भागीदारी होगी। तो ये जो 55 साल में भी अपने को युवा कह रहे हैं, वो सारे फर्जी लोग हैं और बिहार आगे बढ़ चुका है और इनके झांसे में नहीं आने वाला है। बिहार में बहार है, 2025 में भी नीतीश की सरकार है। मैं यह नहीं कह रहा, बल्कि बिहार की जनता कह रही है। जनता पहले से ही तय कर चुकी है कि 2025 फिर से नीतीश। अब ऐसे में वोटर अधिकार यात्रा के तहत अखिलेश जी आए या कमलेश जी आए, क्या फर्क पड़ता है। अखिलेश यादव जी को यूपी की जनता ने नकार दिया है, वह इंडिया गठबंधन में पूछे नहीं जाते। अखिलेश जी बिहार आकर राजनीतिक रूप से जीवित होने का प्रमाण देना चाहते हैं। उसे बिहार को क्या लेना देना, कोई आए कोई जाए, तनिक भी फर्क नहीं पड़ेगा। नीतीश कुमार जी ही अगले मुख्यमंत्री होंगे, एनडीए की ही सरकार बनेगी। तेजस्वी राहुल ऑलरेडी यात्रा पर हैं, प्रियंका भी पहुंची, अब अखिलेश भी आ रहे हैं। क्या महागठबंधन युवाओं को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएगा? नहीं, देखिए, राहुल गांधी जी हो या भाई तेजस्वी जी हो, ये लोग वोटर अधिकार यात्रा के बहाने अपना अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। आज प्रियंका गांधी जी भी आई हैं, सुने हैं। तब राहुल गांधी जी से हम आग्रह करेंगे कि अब सोनिया गांधी जी को भी बुला लीजिए और देश में जहां जितने भी आपके गठबंधन के नेता हैं, सब लोगों को बुलाइए। लेकिन बिहार की जनता आप पर भरोसा नहीं करेगी। अगर जनता भरोसा करती तो आपको दूसरे राज्य के लोगों को बुलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। यहाँ तो भीड़ भी दूसरे राज्य के लोग ही हैं। जहां भी कार्यक्रम हो रहा, मैंने एक दिन देखा यूपी के लोग आए हुए थे, भीड़ भी दूसरे जगह से ये लोग ला रहे हैं। तो नेता बाहरी, कार्यकर्ता भी ज्यादातर बाहरी, लोग भी सब बाहरी, तो सब लोग बाहरी ही हैं। बिहार की जनता इन लोग पे भरोसा नहीं करने वाली है। लंबे समय तक बिहार में कांग्रेस ने भी नेतृत्व किया है, राष्ट्रीय जनता दल ने भी किया है। इन लोगों ने बिहार को खंडर बना दिया था। इसलिए बिहार की जनता एक बार फिर से आदरणीय नीतीश कुमार जी पर ही भरोसा करेगी। तो अभी आपने सुना किस तरीके से एनडीए के घटक दल महागठबंधन के ऊपर अपना हमला कर रहे हैं। दरअसल बिहार में संभवतः ये पहला मौका है जब किसी एक आयोजन में इतने बड़े बड़े नेता शामिल हो रहे हैं। यद्यपि राहुल गांधी पहले बिहार आते रहे हैं, लेकिन हाल के दिनों में या यूं कहे संभवतः पहली बार ऐसा हुआ है जब प्रियंका गांधी भी शरीक हुई हैं और किसी एक आयोजन में अखिलेश यादव भी हिस्सा लेने आ रहे हैं। ऐसे में ये बड़ा सवाल बना हुआ था कि क्या महागठबंधन युवाओं के ऊपर फोकस कर रहा है। हालांकि एनडीए का कहना है कि इसका कुछ नहीं होने जा रहा है और सरकार एनडीए की ही बनेगी। सुजीत कुमार, टीवी 9 डिजिटल, पटना।